बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी की कविता उत्साह, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता को हम कवि के माध्यम से इसका अर्थ समझेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस कविता में कवि क्या दर्शाना चाहते हैं। ये कविता हमारी गुलामी के समय की लिखी हुई है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेज़ों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो, आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में छा जाओ और जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। यहाँ पे कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि तुम्हारे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल किसी छोटे बच्चे की कल्पना की भांति हैं। विदुर छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि बिजली की सी असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता की रचना करेगा या एक नई कविता का सृजन करेगा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाक के सकल जन। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं, विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं और अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए हैं घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर दो और इस तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलों, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। बच्चों, अब हम समझेंगे इस कविता में कि कवि ने गुलाम भारत के बारे में क्या दर्शाया है। यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई है और लोग भारत की गुलामी के कारण निराश और हताश हो चुके हैं। ऐसे में उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि ने अपनी कविता के माध्यम से उनमें एक नया उत्साह और नया आत्मविश्वास भरा है। निराला जी ने बादलों पर कई कविताओं की रचना की है। इस कविता में निराला जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। कवि कहते हैं, एक तरफ जहाँ बादल बरसकर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और जल से ही धरती में जीवन को पनपने फलने फूलने का मौका मिलता है, प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरेगा, लोगों की सोई चेतना को जागृत करेगा। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इसी श्रृंखला में दूसरी कविता अट नहीं रही है के बारे में पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इसमें फागुन के बारे में बताया गया है कि होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। तो कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नज़र आती है कि उस पर से नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कविता में कवि ने यही जिक्र करते हुए कहा है कि फागुन की आभा से उनकी नजरें हटी नहीं रही हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो,
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कि कवि कहते हैं, घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इस आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। इतना मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम इससे अपनी आंख हटा ही नहीं पा रहे। यहाँ पर फागुन माह के बारे में उसका मानवीकरण करके हमें बताया गया है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन के इस महीने में प्रकृति की सुंदरता बहुत बढ़ गई है। चारों तरफ पेड़ों पर हरे पत्ते और रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मनमोहक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बहुत खुश लग रहे हैं। यहाँ पर भी एक तरह से मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, मैं आपको एक बार इस कविता का सारांश पूरी तरह से समझा देती हूँ। इस कविता के अनुसार कविता में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है और हमें बताया है कि फागुन के महीने की शोभा कितनी अधिक होती है कि उसमें प्रकृति भी उसे पूरी तरह नहीं समा पाती। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली छाई हुई होती है। फूलों की महक, पेड़ों की डालियाँ, लाल और हरे पत्ते, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कितनी सुंदर फूलों की माला पहन रखी है। चारों ओर हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई होती है और हर व्यक्ति का मन खुशी से झूम रहा होता है और पक्षी आकाश में उड़ने को बेचैन होते हैं। ये ही एक इस कविता का छोटा सा सारांश है। पाठ यहीं ख़त्म होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान।